हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर चैप्टर में अगला सवाल करने जा रहे हैं, जो कि प्रोराटा के बड़े बड़े सवाल हैं। सवाल की पहचान है तिरुपति। न्यू बुक में कौन से नंबर पे है ये? 25। न्यू बुक में 25 नंबर पे है। सवाल की पहचान है तिरुपति, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तिरुपति वाला सवाल है, तेजी से पढ़ते हैं एक बार सवाल तो, क्योंकि प्रोराटा का ही है, क्योंकि 1,25,000 एप्लीकेशन आ गई, तो एक बार फटाफट से टेबल बना लें। पैसे कैसे कैसे लेने हैं। 100 रुपये वाला है, 20 रुपये प्रीमियम पे, 30 एप्लीकेशन, 70 अलॉटमेंट और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सिंगल ही है। फर्स्ट और फाइनल अलग अलग नहीं है। जब फर्स्ट एंड फाइनल लिखा होता है यानी कि सिंगल है। तो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 25 तिरुपति वाला है ना, तिरुपति लिमिटेड। तो बेटा कैसे बनाते हैं, पहले यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। फिर एप्लीकेशन का रेट 30 था, कितना था 30। इसमें पहला कॉलम कौन सा बनेगा, रिसीव। दूसरा कॉलम कौन सा बनेगा, ड्यू। फिर एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है रिसीव माइनस ड्यू। फिर अलॉटमेंट का रेट कितना है बेटा, 70 में 50 रुपये कैपिटल के, 20 रुपये ये, तो टोटल कितने हो गए 70। तो यहाँ पे बनेगा ड्यू और फिर बनेगा एडजस्ट। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। 120 में से 100 रुपये आ चुके हैं, तो कितने बचे 20। तो ये ड्यू और ये एडजस्ट, फिर एक रिफंड का कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम बनेंगे। अब देखते हैं सवाल में लिखा क्या है कि 1 लाख शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन आ गई 1,25,000। पहला पॉइंट ए, रिफ्यूजेस अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर। तो यहां क्या लिखेंगे कि 5,000 को 0 दिए और अलॉटेड इन फुल टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000। 20,000 वालों को तो फुल यानी कि जितने मांगे थे उतने दे दिए। कितने हो गए 20,000। और अलॉट द बैलेंस अवेलेबल शेयर्स प्रोराटा अमंग द अदर एप्लीकेंट्स। टोटल 1,25,000 आई थी, 25 खत्म हो गई, तो बैलेंस कितना हुआ 1 लाख। टोटल 1 लाख शेयर इशू किए थे, 20,000 दे दिए, तो बैलेंस कितना हुआ। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का। तो ये हो गया 1,25,000, ये हो गया कितना 1 लाख। फटाफट से आगे की टेबल बना दे पहले। देखो बेटा, रिसीव में रिसीव से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 पंजे 1.5 लाख है ना, 20 दिया 6 लाख और 1 लाख इंटू 30 लाख, तो टोटल कितना हो गया 37,50,000। ड्यू में अलॉटेड वाला, चलो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब जगह क्या आएगा 0। 20,000 इंटू 30 6 लाख, 14 लाख, 4 लाख। 80,000 इंटू 30 2,40,000, 5,60,000 और 1,60,000। यही होगा 8 24 8 7 56 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो 6 और 2 8, 8,40,000, 14 और 5 19,60,000 और ये हो गया 5,60,000। कोई डाउट किसी को नहीं। एक्सेस निकालने, इसका एक्सेस कितना 1.5 लाख, इसका कुछ भी नहीं, इसका कितना ये 2,40,000 नहीं होगा, 24 लाख होगा। ये वही देख रहा था, कैलकुलेशन जच नहीं रही। 24 लाख, तो 24 और 6 कितना हुआ 30 लाख, ये 56 लाख होगा, तो 56 और 4 60 और 10 70 लाख और ये 16 लाख होगा, तो 16 और 4 20 लाख, ठीक है। चलो हाँ, तो 30 में से 24 गया, कितना बचा 6 लाख, ठीक है। उसके बाद अब एडजस्ट करो, जिससे पैसा लेना ही नहीं है उसका सीधा क्या करेंगे रिफंड। इस बंदे का एक्स्ट्रा आया ही नहीं तो एडजस्ट ही नहीं होगा। 6 लाख या 56 लाख दोनों में से जो भी छोटा हो, 6 लाख। बताओ बन गई टेबल। आसान लग रही है। पहले जब प्रोराटा करते थे तो ऐसा लगता था ये बहुत बड़ी सी टेबल है, अभी ऐसा दिख रहा है कि ये आसान ही है। डन। चलो अब आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। मिस्टर राम, पहले डी पॉइंट में लिखा था यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ये अपन ने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। इसका टोटल कर दो यहाँ पे 6 लाख और यहाँ 0, यहाँ 1.5 लाख, ठीक है। चलो अब पढ़ो। मिस्टर राम होल्डिंग 1,000 शेयर्स टू whom shares had been allotted on pro rata basis failed to pay the amount due on allotment and call।
1000 शेयर होल्डिंग है, होल्डिंग का मतलब इसको अलॉट 1000 हुए होंगे, ये अलॉटमेंट नहीं दे पाया और कॉल नहीं दे पाया, इसके शेयर यहां फॉरफिट होंगे। और ये कौन सी कैटेगरी से है? प्रोराटा वाली कैटेगरी से है, हाँ या ना? सवाल में लिखा है कि ये प्रोराटा कैटेगरी से है, तो कैसे निकालेंगे? 1000 को डिवाइड करेंगे 80,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 1250, ठीक है, सही है। चलो आगे देखो और क्या लिखा हुआ है, पूरा बनाएंगे अभी इसकी टेबल। वैसे मिस्टर श्याम होल्डिंग 500 शेयर टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, टू हुम फुल अलॉटमेंट, यानी वो बी कैटेगरी से था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल मनी, 500 शेयर होल्डिंग है ये भी, यानी इसके पास ये 500 है और ये केवल कॉल मनी नहीं दे पाया, और ये कैटेगरी सी से था, ये कैटेगरी बी से है। अच्छा आगे, 800 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ राम एंड 200 फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ श्याम, यानी री इशू करने टोटल कितने? 1000, जिसमें से 800 तो किसके होंगे? राम के, और 200 किसके होंगे? श्याम के, ठीक है। री इशू करने हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 पर शेयर। बेटा अगर शेयर 100 रुपए का है तो 10 रुपए डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ? 100 माइनस 10, यानी कि 90 रुपए एट वाली रकम हो गई। और पेड नहीं लिखा ना सवाल में, नहीं, तो पेड नहीं लिखा तो कॉल्ड ही पेड होगा। अच्छा इसके शेयर भी यहीं फॉरफिट होंगे, इससे पहले तो होंगे नहीं, गलती अभी करी है इसने, बस हो गया सवाल। चलो ठीक है, देखो बेटा सवाल तो हो गया, अब टेबल इसको पूरी करते हैं। क्योंकि इस बंदे का जो क्रॉस है ये सी कैटेगरी से था, सी कैटेगरी में यहां पे एडजस्टेड में कॉलम में वैल्यू है, तो फिर पूरा का पूरा बनेगा, हाँ या ना? चलो पूरा बनाओ, 1250 इंटू 30, सॉरी 1000 इंटू 30, 30,000, ठीक है, ये हो गया 7500, 1000 इंटू 70, 70,000, ये 7500, सही लिख रहा हूं मैं, और 20,000 और 0। अब इस बंदे की जो गलती हुई, इसका क्रॉस यहां है, ऊपर एडजस्टेड के कॉलम में वैल्यू नहीं है, तो सीधा 500 इंटू 20, 10,000 रुपए यहां लिख दूं, डन। अब आप लोग बताओ कि इस सवाल की एंट्रीज मैं कराऊं? मैं एक काम करता हूं, कुछ स्पेशल एंट्रीज करवा देता हूं, ठीक है। जैसे कि पहली एंट्री ओरली बताता हूं, आप चाहो तो वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 37,50,000। अगली एंट्री, दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। टू में कहां जाता है पैसा? शेयर कैपिटल, इसमें जाती है ड्यू वाली रकम 30 लाख रुपए, ठीक है बेटा। फिर एडजस्टेड और रिफंड के कॉलम चेक करते हैं, दो जगह है, एक तो अलॉटेड है और दूसरा रिफंड है ना। शेयर अलॉटेड में एडजस्ट हुआ है, कितना पैसा एडजस्ट हुआ है? 6 लाख का। और टू बैंक में कौन सी वैल्यू आती है? रिफंड वाली, यानी कि 1,50,000। ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाना चाहिए, चेक कर लिया करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। थर्ड एंट्री होगी मांगने की। वैसे तो मांगने की एंट्री सरल है, फिर भी लिखवा देता हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मांगा था टोटल 70 लाख, ये ड्यू वाली रकम है, लेकिन इसको दो हिस्सों में तोड़ के लिखना है, थोड़ा कैपिटल में और थोड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। 1 लाख शेयर थे, 50 के हिसाब से 50 लाख यहां, और 1 लाख इंटू 20 रुपए प्रीमियम के। ये बात समझ में आई? पक्का? चलो ठीक है। अब फोर्थ एंट्री भी करवा देता हूं। फोर्थ एंट्री किस चीज की होगी? बैंक की। बैंक की एंट्री हमेशा ध्यान से करते हैं। बैंक डेबिट, क्रॉस बता रहा है कि कॉल्स इन एरियर भी डेबिट होगा। टू शेयर अलॉटमेंट, है ना। अलॉटमेंट में आता है ड्यू माइनस एडजस्ट, यानी कि 70 लाख माइनस 6 लाख कितना हो गया? 64 लाख। कॉल्स इन एरियर में भी ड्यू माइनस एडजस्ट ये वाला, तो ये हो गया 62,500, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इसमें, तो आ जाएगी 63,37,500। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? इजी है। पांचवी एंट्री जब मांगने की करोगे तो फर्स्ट कॉल 20 लाख की मांग लोगे। छठी एंट्री जब मिलने की करोगे, ध्यान रखो बेटा बोर्ड पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, खासकर आरबीएससी वाले। मांगने की तो कर ही नहीं रहा ना मैं, तो बैंक वाली कर रहा हूं, ठीक है। तो बैंक डेबिट मैंने 6th एंट्री करी है सीधा। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
नीचे तो आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ड्यू माइनस एडजस्ट, 20 लाख माइनस 0 यानी कि 20 लाख। लेकिन जब कॉस्ट इन एरियर लिखोगे तो 20,000 माइनस 0 और 10,000 माइनस 0 दोनों को जोड़ोगे, 20,000 माइनस 0 और 10,000 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा 30। आ रहा है समझ? हाँ बोलो। ये रही ना अलॉटमेंट मांगते समय SPR आ गया 19,70,000। डन, ठीक है। अच्छा इसीलिए तो लिखवाई थी एंट्री मैंने, तब कहाँ थी? चलो कोई बात नहीं। छठी एंट्री हो गई। अब सातवीं एंट्री किस चीज की होनी चाहिए? फोरफीचर की। ठीक है चलो फोरफीचर करते हैं अलग अलग। पहले ऊपर वाले बंदे का, राम का, शेयर कैपिटल डेबिट, 1000 शेयर फोरफीट करूंगा। जिस दिन फोरफीट कर रहा हूं उस दिन कैपिटल के 20 और 50, 70 और 30, 100, पूरे 100 रुपए मांग चुका हूं तो कितना हो जाएगा 1 लाख। फिर सवाल था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। इस बंदे ने यहां पे पैसे नहीं दिए तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। 1000 शेयर पे 20 रुपए यानी कि कितना आ जाएगा 20,000। 2 में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर आएगा ड्यू माइनस एडजस्ट, लेकिन केवल इस बंदे का। ठीक है यानी कि 70,000 माइनस 7,500 कितना हो जाएगा 62,500। और दूसरी बार इसने कितने नहीं दिए 20,000 तो कितने रुपए लिख दूं 82,500। ये जो कैलकुलेशन लिखता हूं इनको कॉपी किया करो ताकि आपको याद रहे कि आ कहां से रही है। आपके लिए लिखता हूं ये शेयर फोरफीचर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ठीक है कितना आ जाएगा 1,20,000 में से करो तो 38,500 नहीं या 37,500 सही है। अब दूसरे बंदे का फोरफीट करो, शेयर कैपिटल डेबिट। ठीक है कितने शेयर फोरफीट करने हैं 500। जिस दिन फोरफीट कर रहा हूं उस दिन तक पूरे 100 रुपए मांग चुका हूं, कितना हो गया 50,000। ठीक है फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा या नहीं? सर नहीं, क्योंकि यहां तो गलती हुई नहीं है। टू शेयर और टू कॉल्स इन एरियर्स, टू कॉल्स इन एरियर ड्यू माइनस एडजस्ट यानी कि 10,000 और फिर टू शेयर फोरफीचर ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए 40,000 रुपए। डन। अब रीइशू की एंट्री कर दो। रीइशू मतलब मैंने काटी कौन सी एंट्री? केवल फर्स्ट और फिफ्थ, बाकी तो सारी करवा दी। फर्स्ट और फिफ्थ काटी है, चलो कोई बात नहीं। रीइशू करो बेटा, रीइशू कंबाइन एंट्री कर दो, अलग कर दो, कैसे भी कर दो। बैंक डेबिट 1000 शेयर रीइशू हुए कितने रुपए पे 90 पे, 90,000। एक लाइन खाली टू शेयर कैपिटल। ठीक है यहां पेड अप आती है लेकिन पेड अप ना हो तो जो कॉल्ड अप थी वही पेड अप हो जाएगी। तो 1000 × 100 कितना हो जाएगा 1 लाख। डेबिट में जब पैसा कम पड़ता है तो कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर फोरफीचर बैलेंसिंग फिगर कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर फोरफीचर में। लास्ट एंट्री जो 10वीं एंट्री होगी वो क्या होगी? शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब क्योंकि दो अलग अलग फोरफीट हुए तो दो अलग अलग बॉक्स बनाया करो। क्रेडिट इनटू नंबर अपॉन नंबर, नीचे फोरफीटेड ऊपर रीइशूड। याद आ रहा है सबको ये? डेबिट क्रेडिट पहली बार फोरफीचर कहां हुआ था? ये रहा 37,500। इस बंदे के फोरफीट कितने हुए थे 1000। इस बंदे के रीइशू कितने हुए 800। समझ में आ रहा है वैल्यू कहां से उठा रहा हूं? दूसरा एक और ब्रैकेट, फिर से क्रेडिट कितना हुआ 40,000। इस बंदे के फोरफीट कितने हुए थे 500। रीइशू कितने हुए 200। आ रहा है समझ? माइनस डेबिट, डेबिट में था 10,000। ये रहा रीइशू का डेबिट। सॉल्व करो बेटा, 8 × 40 लेके 4 8 56 4 60 8 24 6 30,000 प्लस 8 दूनी 16,000 माइनस 10,000 तो 36,000 आंसर आ रहा होगा। एक बार मैच कर लो। सही है 36,000। तो देख रहे हो बेटा पूरा ही सवाल हो गया ये तो। ठीक है और उस समय भी कितना लगा 15 मिनट। पेपर में है ना 36 मिनट मिलते हैं इस सवाल को करने के लिए और कैलकुलेटर भी अलाउड होता है। अपन ने पूरा सवाल 15 मिनट में ही हो गया। ठीक है आप करोगे तो 20 में हो जाएगा ज़्यादा। समझ में आ रहा है? ये चैप्टर की मैक्सिमम लेंथ है, यानी 2 गंदे बंदे जब आ जाते हैं तो ये मैक्सिमम टॉपिक होता है। ठीक है चलो इसकी तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नई बुक में 27 नंबर पे है, ये है ऋत्विक लिमिटेड का सवाल।
ये रहा, अगर आपको सही दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीच में क्वेश्चन नंबर 26 है, वो प्रोराटा का क्वेश्चन नहीं है, एक अलग क्वेश्चन है जिसमें टेबल बनती है क्रॉस वाली, राइट क्रॉस के निशान लगते हैं। कोशिश करेंगे आज ही उसको भी करवा दें। फिलहाल एक बार इस सवाल को डिस्कस करते हैं। प्रोराटा का क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या लिखा है, ऋत्विक लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 20, रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। हमें रजिस्टर्ड कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, बस यहां से ये पता चल जाता है कि इक्विटी शेयर जो है वो 100 रुपए वाला है, बाकी और कोई खास बात पता नहीं चलती। आओ 1 अप्रैल को जो इशू के इट अलॉटेड 2000 फुल्ली पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर टू श्री राम प्रकाश फॉर अ बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम हिम। पहले तो बस इतना सुन लो बेटा, ये टॉपिक है वेंडर वाला टॉपिक। जब आप क्लास 12th में थे तो मान लो राम प्रकाश से आप बिल्डिंग खरीद के लाए, तो आप क्या एंट्री करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम प्रकाश, फिर अगली एंट्री इसको शेयर देने की, राम प्रकाश डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 100, 2000 शेयर दिए ना इसको, तो 2000 इंटू 100 का मतलब 2 लाख। ठीक है, तो दो एंट्री हो गई, एक बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम प्रकाश 2 लाख से, और एक इक्विटी राम प्रकाश डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से। एक बार ये चेक कर लो, पहली 2 एंट्रीज मैच कर लो। ठीक है, अच्छा इसको प्रीमियम पे इशू कर रहे होंगे, प्रीमियम पे कितना कर रहे थे, सवाल में लिखा था क्या, हाँ आगे लिखा था 2000 शेयर फुल्ली पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, यानी 2 लाख के शेयर और 40,000 का प्रीमियम, तो यानी कि बिल्डिंग कितने की खरीदी होगी, 2,40,000 की। तो आप आंसर में देख लो, जो पहली 2 एंट्रीज है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम प्रकाश 2,40,000, फिर अगली एंट्री राम प्रकाश डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 सॉरी। ये समझ में आया नहीं आया, ये 2 टॉपिक वेंडर वाला टॉपिक बोलते हैं इसको, इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में आता है जनरली। ये यहाँ पे अगर 2 एंट्री लगा दी तो आ गई होगी आपको समझ में। चलो आगे पढ़ो, ये सवाल हटके था थोड़ा शुरुआत में, अब सुन लो। ऑन द सेम डेट, इसी दिन, यानी अब से शुरू हो रहा है सवाल, 10,000 इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर अ सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 100 रुपए वाला 120 पे देंगे, शेयर इशू कर रहे हैं 10,000। हुआ क्या, डेट्स बता रखी है नीचे, देखो डेट ऑफ कॉल और ड्यू डेट, ये डेट्स कैसे अरेंज करेंगे जर्नल एंट्री में मैं आपको बता देता हूं। जैसे एप्लीकेशन की डेट है, ये वाली जो एंट्री होगी ना, फर्स्ट एंट्री आप या तो जो 1 अप्रैल वाली डेट लिखी है ना, उस पर लिख लो 1 लिख लो, यानी फर्स्ट एंट्री इस डेट से होगी। जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वाली होती है वो किस दिन होगी, 1 अप्रैल या 15 अप्रैल को कर देना। वो तो कब कर देना, 15 अप्रैल को पैसा मिलने की, 15 अप्रैल की लास्ट डेट है ना। 1 अप्रैल को आपने फॉर्म इशू किए तो सारे लोग आज ही थोड़ी देने आ जाएंगे फॉर्म आपके पास, 15 अप्रैल तक की लास्ट डेट है, तो किस दिन आएंगे लोग, लास्ट डेट तक आते हैं इंडिया के अंदर। तो पहली एंट्री जो करोगे वो 15 अप्रैल पे लिखो, 15 अप्रैल पे लिखो 1 नंबर। ठीक है, फिर जो दूसरी एंट्री होती है एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की, एप्लीकेशन को ट्रांसफर, वो मैंने आप लोगों को पहले भी किसी सवाल में बताया था, ये अलॉटमेंट की डेट पे होती है, जिस दिन अलॉटमेंट मांगते हैं उस दिन लेटर भेजते हैं ना एप्लीकेशन। तो जो सेकंड एंट्री होनी है, यानी कि ये वाली जो एंट्री होनी है वो अलॉटमेंट मांगने वाली डेट 15 मई को लिखो सेकंड, और थर्ड भी यही, क्योंकि जिस दिन लेटर भेजते हैं उनको उसी दिन तो अलॉटमेंट मांग लेते हैं, तो 15 मई को ही सेकंड होनी है, 15 मई को ही थर्ड होनी है। उसके बाद 4th 5th नॉर्मल है, 4th लिख दो 15 जून को बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली। ठीक है, फिर 5th लिख दो 1 अगस्त, 6th लिख दो 1 सितंबर, 7th लिख दो 1 अक्टूबर और 8th लिख दो 1 नवंबर। यानी केवल ध्यान क्या रखने की बात होती है कि ये वाली जो एंट्री होती है एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की, ये किस दिन की जाती है, अलॉटमेंट मांगने वाले दिन। ठीक है, अलॉटमेंट जिस दिन मांगना है उसी दिन ये ट्रांसफर की जाती है। इन दोनों की डेट सेम होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो डेट के पंगे को छोड़ दो, अब मुद्दे पे आओ। पैसे कैसे कैसे लेने हैं, 10% ऑफ द इशू प्राइस, इशू प्राइस कितना था, 100 रुपए था क्या, ठीक है, तो 100 रुपए और प्लस 20 120 था, तो 10% ऑफ द इशू प्राइस में आगे लिख लो 12 रुपए। कितना लिख लो, 12 रुपए। क्यों, क्योंकि इशू प्राइस को अंडरलाइन करो, इशू प्राइस तो 120 था ना, 100 रुपए वाली चीज 20 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस कितना हुआ 120, 120 का 10% कितना हो जाएगा 12 रुपए। तो आगे लिख लो 12 रुपए एप्लीकेशन के आगे, है ना, इसी के सामने 12 रुपए। फिर 50% इंक्लूडिंग प्रीमियम, पहले 50% निकालते हैं, 120 का 50% कितना हुआ 60 रुपए, हाँ या ना। अब इस 60 रुपए में प्रीमियम शामिल है, यानी कि 20 ये और 40 ये बात समझ में आ रही है। 120 रुपए का इशू प्राइस था, तो 120 रुपए का 50% हुआ 60, तो यानी अलॉटमेंट पे टोटल कितना लेना है 60, जिसमें प्रीमियम शामिल है, प्रीमियम था 20 रुपए का।
तो 20 रुपए हटा के 40 कैपिटल हो गया। अरे लिख लो 40 प्लस 20 बराबर 60 बुक में ही। नेक्स्ट 30% ऑफ इशू प्राइस 12 तिया 36, तो ये कितना हो जाएगा 36 रुपए का। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिमेनिंग फाइनल कॉल पे है कितना, रिमेनिंग जो भी बचेगा, ये केवल फर्स्ट कॉल थी, इसके बाद एक फाइनल कॉल आ जाएगी, उसमें रिमेनिंग बेटा 120 रुपए में से ये सारा माइनस कर दो, या कितना परसेंट हो गया, 10 और 50 60 और 30 60 और 30 90, 10% बचा 12 रुपए आ जाएगा। चेक कर लेना, डिफरेंस यही आएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? तो पहली बात तो सवाल के अंदर ये थी कि बच्चे को यही नहीं पता चलता, अगर उसने यही गलत डिसाइड कर लिया तो फिर वो नीचे का सवाल करेगा कैसे, वो तो गलत हो ही जाएगा। तो पहली बात पता चल गई, दूसरी बात डेट वाली पता चल गई। और सवाल में क्या है, कह रहे थे एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड फॉर 16,000 शेयर, हमने तो 10,000 इशू किए थे। कह रहे एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर वर रिफ्यूज्ड अलॉटमेंट एंड 1,000 को तो रिफ्यूज कर दिया, यानी 1,000 को क्या किया, 0। कह रहे एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा, रिमेनिंग का मतलब 15,000 अभी भी बचे, उन्हें कितना दे सकते हैं 10,000, तो यानी कि 16,000 को कितना मिल जाए, ये कितना है 10,000। अब ये पूरी टेबल सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि पूरा चैप्टर मैंने बोर्ड पे करवाया तो एक सवाल तो बनता है होमवर्क में। लिखा है मोहन हु होल्ड्स 200 इक्विटी शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल। हु होल्ड्स 200 लिखा है ना, यानी उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स कुछ भी नहीं दिया, यहां पे फॉरफिट होंगे उसके शेयर। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है, फेल टू पे द फर्स्ट, नहीं कहा गया, सोहन हु होल्ड्स 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड ऑन 1 जनवरी। इसके कितने 100 शेयर थे, ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे पाया, और 1 जनवरी में ख्याल से लास्ट वाली डेट होगी शायद, 1 जनवरी तो बाद में है, उसके भी बाद की डेट है, 1 जनवरी को फॉरफिट हो गए, छोड़ो। हाफ ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय मोहन, मोहन कौन था, पहले वाला था, मोहन पहले वाला था, तो पहले वाले के आधे शेयर री इश्यू कर दिए रहीम को 1 फरवरी 2014 को, 1 फरवरी 2014 को री इश्यू किए कितने, हाफ, यानी कि 100 शेयर, और वो भी कौन से वाले, मोहन के। अगर मैं कहूं ये मोहन है ये सोहन है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, हाँ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी एट 100 वाला कितने में दिया, 100 वाला शेयर कितने में दिया होगा, 110 रुपए में, ये नंबर ऑफ शेयर है, ये एट वाली रकम है। और फिर कहां गया, एंड हिज रिमेनिंग शेयर्स, इसी दिन रविंद्र को दिए, 1 मार्च को दिए, 1 फरवरी को दिया री इशू, और फिर 1 मार्च को फिर से इसी के शेयर री इशू हुए, और दूसरे के नहीं हुए, एट अ डिस्काउंट ऑफ 95। अच्छा, दोनों में पेड गिवन नहीं है, तो जो कॉल्ड होगा वही पेड होगा, है ना, यानी कि 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए पेड रहेगा। बस गिव जर्नल एंट्री, दोनों बार मोहन के हुए ना, बस ये देख लो, हाँ ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड कैश, ठीक है, बस हो गया। चलो सवाल को सुनेंगे एक बार तेजी से, कैसे करना है आप लोगों को। पहले तो पूरी टेबल नॉर्मल बनाना, इस बंदे के शेयर यहां निकाल लेना 10,000 और 15,000 के थ्रू, इसका निकालना, इसकी जरूरत नहीं है। जब ये निकल जाए तो इसकी पूरी लाइन भर लेना, और इसकी पूरी लाइन भरने की जरूरत नहीं है, इसका तो यहां पे 3600 और यहां 1200 आ जाएगा। डन, इस बंदे का पूरा भरना पड़ेगा। भर लोगे या मैं भर के दिखाऊं एक बार? चलो, ये पहली दूसरी एंट्री हो जाएगी, एडजस्टमेंट वगैरह वाली है। तीसरी मांगने की एंट्री में प्रीमियम का ध्यान रखते हुए यहां पे 2 टुकड़ों में ट्रांसफर कर देना पैसा, ठीक है। चौथी एंट्री के अंदर क्या करोगे, चौथी एंट्री बैंक की है, नॉर्मली कर दोगे, ये वाला पैसा माइनस कर देना, ड्यू माइनस एडजस्ट वाला, कॉस्ट इन एरियर के नाम से। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 8वीं तक सारी एंट्रीज आप लोगों की हो जाएंगी, 8 एंट्रीज तो नॉर्मल। फिर फॉरफीचर करोगे, फॉरफीचर में भी कोई दिक्कत नहीं है, 200 शेयर फॉरफीट करोगे, 200 इंटू 100 20,000, 200 इंटू 20 4,000, ये कितना आया 20,000, ये आया 4,000, ठीक है। ये आया कितना, 200 इंटू 100 20,000, ये आया 200 इंटू 20 4,000। टू कॉस्ट इन एरियर में इस बंदे का कितना निकलेगा वो देखना पड़ेगा, यहां पे निकल जाएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। दूसरे बंदे का फॉरफिट करोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 10,000, और ये आएगा ही नहीं। फिर प्रीमियम ये कितना आ जाएगा, 3612 4800, तो यहां कितना आ जाएगा इसका, 4800 माइनस किया तो 5200। आ रहा है समझ, क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं होगा। अब क्या करना है आप लोगों को, री इशू की 2 अलग अलग एंट्री करना, क्योंकि एक 1 फरवरी को होगी और एक
1 मार्च को होगी बेटा, ठीक है। 1 फरवरी को जब होगी उस दिन कर देना बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 110 यहां, और कैपिटल में 100 इंटू 100, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। अब इसी दिन एक एंट्री शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व की कर देना इसी दिन, और ब्रैकेट किसके लिए बनाओगे, केवल पहले बंदे का ही, और पहले बंदे के फॉरफीट हुए थे 200, रीइश्यू कितने हुए 100, और माइनस डेबिट, डेबिट 0 दिख रहा होगा इस सवाल में आपको, इस वाले रीइश्यू में 0। फिर दोबारा रीइश्यू करना 1 मार्च को, सेम ऐसी एंट्री 100 इंटू 95 कर देना इस पर, ठीक है। यहां 100 इंटू 100 ही आएगा, और बीच में यहां 5000 इस बार डेबिट में आ गया, ठीक है, डेबिट में आ गया 5000, आ रहा है समझ। फिर दोबारा एक ब्रैकेट बनाना है ऐसे ही, वही क्या करोगे, क्रेडिट डिवाइडेड बाय 200 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, ठीक है, माइनस डेबिट, इस बार डेबिट में 5000 रुपए होंगे, जब दूसरी बार माइनस करोगे तो 2 बार रिजर्व की एंट्री पास करोगे, ठीक है, क्लियर है। और इस बंदे के फॉरफीचर का कोई ट्रीटमेंट मत करना, यानी कि इसको फार्मूले में कहीं पे भी मत लाना, ठीक है, क्योंकि इसके शेयर रीइश्यू नहीं हुए, जिसके शेयर रीइश्यू नहीं हुए उसके लिए फार्मूला भी नहीं लगाएंगे। डन हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। आप लोग इसकी टेबल का स्क्रीनशॉट, ये मैंने बनाया क्या, टेबल पे कुछ नहीं, मेन बात बस 12, 60, 36, 12 ये बताइए। डन, समझ गए। किसकी, फॉरफीचर की तो होगी, फॉरफीचर की तो हो रही है, ये मोहन, हाँ वो नहीं होगी, ये मोहन की है, सोहन की है, ठीक है। इसकी फोटो ले दूं क्या आप लोगों को, फोटो ले देता हूं। हाँ बेटा, हमने जो बीच में सवाल छोड़ा था एक 26 वो भी कर लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 26 है नी बुक में बेटा। 27 के बाद जो टॉपिक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और राइट शेयर्स, उन दोनों पे एक एक दो कोई सवाल है जो कि पेपरों में नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आया हुआ है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ये केवल चैप्टर में ऐड ऑन किया गया है, और एक राइट शेयर है जिसपे एक सवाल बनता है, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब राइट शेयर पे एक ही सवाल है बुक के अंदर, जो कि चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसको बाद में कभी कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, नया टॉपिक। तो आज एक बार इस चैप्टर को खत्म करते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 के साथ में, ठीक है। चलो देखो बेटा, ये सवाल स्पेशल और अलग क्यों है, मतलब मुश्किल नहीं है, स्पेशल है, मैं ये बोल रहा हूं, है ना, स्पेशल यानी अलग है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सुनो बेटा, इस सवाल में ना 1-2 गंदे बंदे नहीं, ABCDE इतने सारे गंदे बंदे हैं। जब ज्यादा लोग गंदे बंदे होते हैं ना, तो इनका एक चार्ट एक जेल में बांध के रख देना चाहिए, एक चार्ट बनाएंगे, एक जेल बनाएंगे, जिसके अंदर सबको एक ही जगह पे रख लेंगे कि किसने क्या क्या गलती करी है। सुनो एक बार सवाल, अ लिमिटेड हैज बीन ऑपरेटिंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मैनी for many years in the for many years in the current year it is issued further 20,000 equity share of 100 each to the public payable as follows। हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 20,000 इक्विटी शेयर, कितने वाले, 100 वाले इशू किए हैं। फाइनली दोबारा वैसे ही सवाल आओ, और हुआ क्या, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बैलेंस जो भी निकलेगा 30 रुपया जो भी निकलेगा वो फाइनल कॉल पे, है ना। Shareholder A who holds 300 share has paid only his application money। देखो बेटा, यहां पे चाहे तो ऐसे बना सकते हो, एप्लीकेशन, अच्छा यहां लिखते हैं ना, बनता हूं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और कितना कितना है बोलना, 20 और बैलेंस यानी कि 30, है ना। अब देखो किसने क्या क्या गलती करी। मिस्टर ए जिसके पास कितने शेयर हैं, 300 शेयर्स हैं। सुनना जरा ध्यान से, इस 300 शेयर वाले ने क्या गलती करी है, पेड ओनली हिज एप्लीकेशन मनी, उसने ये दे दिया और ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद मिस्टर बी हु होल्ड्स 200 शेयर हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑन 200 शेयर्स एंड अलॉटमेंट मनी ऑन 100 शेयर। एक बी बंदा था, इसके पास शेयर कितने थे, इसने एप्लीकेशन तो पूरे 200 पे दिया, लेकिन अलॉटमेंट वाले दिन इसके पास पैसे कम पड़ गए, तो इसने 100 शेयर पे तो दे दिया, 100 शेयर पे, अच्छा उसके बाद इसने 200 शेयर पे ये नहीं दिया होगा, और 200 शेयर पे ये नहीं दिया होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा यहां पे भी अगर मैं लिखना चाहूं तो इसके 300 शेयर पे ये नहीं मिला, या मैं सीधा अमाउंट ही लिख दूं क्या क्या नहीं मिली। एक्चुअली इसकी जो टेबल बनती है वो क्या बनती है वो बता देता हूं आपको सीधा आंसर में। अभी तो क्रॉस क्रॉस लगा रहे हैं ना यहाँ पे अपन, जो टेबल बनती है आंसर की वो क्या बनती है, चलो एक बार आगे लिखो फिर बता दूंगा। सी हु होल्ड्स 80 शेयर हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। एक बंदा था सी, उसके पास कितने शेयर थे, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी, यानी ये दो चीजें नहीं दी। और उसके बाद 50 शेयर हैड पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट एट फर्स्ट कॉल। डी एक बंदा था जिसके पास 50 शेयर थे, उसने ये 3 चीजें दी, ये नहीं दी। ई 30 शेयर्स है, उसने क्या क्या किया,
हाँ, और बस फाइनल कॉल क्या किया, एंड द सेकेंड कॉल मनी ओनली ऑन 20 पे दिया है। एक ई बंदा है जिसके पास 30 शेयर है, उसने ये तीनों चारों चीजें दे दी, ये 20 पे दे दी, 10 पे नहीं दी, ठीक है। द रिमेनिंग शेयर्स आर पेड इन फुल, बाकियों से पूरा पैसा मिल गया। द कंपनी फॉरफीट्स द शेयर ऑफ ऑल द अबाउट डिफॉल्टर शेयर होल्डर हु हैव, अंडरलाइन कर लो, हु हैव नॉट पेड द एरियर्स, नहीं मत करो, रहने दो, कुछ भी नहीं था, इन सब लोगों के ही फॉरफिट हो गए। 300 ऑफ शेयर्स ऑफ ए आर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसके शेयर री इशू हुए कितने पे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 100 माइनस 10 कितने पे री इशू हुए, 90 पे। केवल एक, क्या बेटा, हाँ, एज फुली पेड, बस और कुछ नहीं लिखा, केवल इसी के शेयर री इशू हुए। फुली पेड का मतलब 100 पेड। सवाल की समरी समझ में आई, पक्का। चलो अब यहां पे हम क्या करते हैं, क्योंकि इतना सारा हौच पौच सा यहां किस्सा है, तो इसको हम यहां पे लिखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जिसको हम कॉल्स इन एरियर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कॉल्स इन एरियर। वो पैसा जो हमें नहीं मिला वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बना लो एप्लीकेशन के लिए, एक अलॉटमेंट के लिए, एक फर्स्ट कॉल के लिए और एक सेकंड कॉल के लिए, है ना। चलो एप्लीकेशन कितने की थी, ये 20 की, ये 20 की, ये 30 की और ये 30 की। जितने शेयर पे जो जो नहीं मिला होगा उससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे कि ए बंदा, ए के पास कितने शेयर थे, 300। एप्लीकेशन पे कोई गलती नहीं हुई, हम क्या निकाल रहे हैं, जो पैसा नहीं मिला वो लिख रहे हैं। इस बंदे ने बाकी तीनों चीजें नहीं दी, तो 300 इंटू 20 6000, 300 इंटू 30 9000, 300 इंटू 30 9000, हाँ या ना। बी जिसके पास कितने शेयर थे, 200 शेयर, उसने ये तो दे दिया, इसमें कोई गलती नहीं हुई। यहां उसने 100 दे दिया, मुझे वो नहीं लिखना जो दे दिया, मुझे वो लिखना है जो नहीं दिया, यानी 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है बेटा, यहां पे ध्यान देंगे, 200 इंटू नहीं किया, कितना किया है, 100 इंटू 20 2000। ठीक है, फिर उसने 200 के हिसाब से नहीं दिया, तो 200 इंटू 30 6000, 200 इंटू 30 6000। तो ये मैं आपको बता दूं, ये 100 इंटू 20 था। ठीक है। अच्छा, सी एक बंदा था जिसके पास कितने शेयर थे, 80, उसने यहां 2 में कोई गलती नहीं करी, फिर 8 दिया 2400 ये नहीं दिए, और 8 दिया 2400 ये नहीं दिए। फिर एक और बंदा था डी, जिसने 50 शेयर पे क्या किया, ये तीनों चीजें तो दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी, 2400 नहीं 50 दिए 1500 रुपए की। कोई डाउट किसी को। ई एक बंदा था जिसके पास 30 शेयर थे, उसने यहां कोई गलती नहीं करी, लास्ट वाले में केवल 10 शेयर पे पैसा नहीं दिया, तो 10 इंटू 30 कितना लिखूंगा, 300। ठीक है, 10 इंटू 30। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यानी एरियर जो है वो कितना है, सर एप्लीकेशन पे कभी एरियर हो ही नहीं सकता। यहां हमें 8000 रुपए अलॉटमेंट पे नहीं मिले, नोट 15 2 17400 रुपए यहां नहीं मिले, नोट 15 2 17 1 18, अच्छा 5 9 और 3 12, 1 और 1 2 2 4 और 6 10 और 9 19, 19200 रुपए यहां नहीं मिले, हाँ या ना। ये हमने सबको जेल में बंद कर दिया। ये टेबल समझ में आ गई। बस अब सवाल में कुछ नहीं है, जर्नल एंट्रीज है, नॉर्मल एंट्रीज है जर्नल की। आओ एक बार देख लेते हैं, करें। देखो बेटा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आज हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई होंगी, 20,000। हर एप्लीकेशन पे 20-20 रुपए रख के आए होंगे, यानी कि 4 लाख रुपए आ गए होंगे। ठीक है, चलो दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि सवाल प्रोराटा का नहीं है तो नॉर्मली यही एंट्री हो जाएगी, 4 लाख 4 लाख। फिर तीसरी एंट्री, प्रीमियम भी नहीं था, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगी। कितने रुपए मांगने हैं अलॉटमेंट पे, 20,000 इंटू 20। कोई डाउट किसी को। अब सुनना, अगली एंट्रीज भी आपको आती तो है, बस एक बार सुन लो ध्यान से। चौथी एंट्री बैंक की, और बैंक में इतने सारे क्रॉस दिख रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। वैल्यू क्या आएगी, अलॉटमेंट पे मांगा कितना था, 4 लाख, कॉल्स इन एरियर कितना है 8000, तो यहां आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर कितनी, 3,92,000। अब सेम ये ऐसे ही पांचवी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल मांगने की करोगे,
शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए मांगोगे? 20,000 इंटू 30 यानी कि 6 लाख रुपए। फिर छठी एंट्री पैसा मिलने की हो जाएगी, बैंक डेबिट टू कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, हाँ बोलो। फर्स्ट कॉल में 6 लाख, यहां पे 17,400 नहीं मिले तो 5,82,600। ठीक है, सातवीं एंट्री किस चीज के मांगने की होगी? सेकंड कॉल की, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 6 लाख रुपए मांग लूं। आठवीं एंट्री बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां 6 लाख, एरियर कितना है? 19,200 और बैंक बैलेंसिंग फिगर 5,80,800। डन। अब सुनना जरा, यहां पे फोरफीट करना है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लोगों के। तो मेरी सलाह यह रहती है फोरफीचर की एंट्री हमेशा अलग करो। तो फोरफीचर की 1 नहीं, 2 नहीं, कितनी एंट्री करोगे? 5 एंट्री करोगे। प्रीमियम तो है नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो। शेयर कैपिटल डेबिट, पहले बंदे के 300 शेयर फोरफीट करने हैं, हाँ या ना? 300 शेयर। ऑब्वियसली जब आप कोई चीज फाइनल कॉल के बाद फोरफीट कर रहे हो तो इसका मतलब कॉल्ड अप वैल्यू तो पूरी 100 हो गई। कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 100 हो गई ना, फाइनल कॉल तक मांग लिए, यानी कि 300 इंटू 100 कितना? 30,000। टू कॉल्स इन एरियर, जब कॉल्स इन एरियर देखोगे ना तो 300 वाले बंदे का देखना, 6 और 9 15 और 9 24। लिख दूं 6 9 9 कितना हो गया? 24,000। बचा हुआ टू शेयर फोरफीचर में बैलेंसिंग फिगर कितना? 6,000। अब जैसे अगली एंट्री करूंगा तो 200 इंटू 100 20,000। ठीक है, एक काम करता हूं, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी वाली में ये हो गया 20,000, ये हो गया 2 6 8 6 14,000 और बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया? 6,000। ये एंट्री नंबर हो गई 10। अब 11वीं करो। 11वीं एंट्री में फोरफिट कितना करूंगा? 80 इंटू 100 8,000। 2 में आएगा 2 2 4,800 और बैलेंसिंग फिगर 3,200। ठीक है, 12वीं एंट्री कर लो। 12वीं एंट्री में क्या करूंगा? कितने शेयर? ये वाले 50। तो 50 इंटू 100 5,000 और 2 में 1,500। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर 3,500। आ रहा है समझ? 13th एंट्री लास्ट फोरफीचर की शायद, है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लास्ट। अब बताओ कितने शेयर फोरफीट करूंगा? बोलो। अब मैं 30 शेयर फोरफीट नहीं करूंगा, मैं केवल 10 शेयर फोरफीट करूंगा। यही बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस बंदे के पास शेयर तो 30 थे लेकिन इसने गलती कितने पे करी? 10 पे। तो मैं इसके कितने शेयर फोरफीट करूंगा? 10 शेयर फोरफीट करूंगा। ये बात क्लियर हुई? पक्का? इसी के लिए रोक के रखा हुआ था मैंने इसको। 10, चलो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1,000 और फिर 2 में 300 और बैलेंसिंग फिगर 700। चलो रीइश्यू के बाद रिजर्व की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री करेंगे। अब 14 नंबर एंट्री। 14 नंबर एंट्री में केवल एक ही रीइश्यू हुआ है तो ये अच्छी बात है, ज्यादा नहीं है। बैंक डेबिट 300 शेयर अगर 90 रुपए पे इशू करूंगा तो 27,000 हो गया। फिर 2 शेयर कैपिटल 300 शेयर पेड अप वैल्यू वही 100 ले लूं तो 30,000 हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आ गए कितने रुपए? 3,000। अब लास्ट एंट्री क्या? 15वीं एंट्री, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। केवल इसी बंदे का बॉक्स बनाना जिसके रीइश्यू हुए हैं। इस बंदे के फॉरफीट कितना हुआ था? 6,000 क्रेडिट हुआ था। 6,000 फॉरफीचर कितने हुए थे? 300 और रीइश्यू भी कितने हो गए? पूरे 300। और रीइश्यू होते समय नुकसान कितना हुआ? 3,000। तो आंसर चेक कर लो, यहां आ गया होगा 3,000। डन? मैच कर लो एक बार आंसर। ठीक है, तो यहां होता है हमारे चैप्टर समाप्त। कैसे रही ये सब, कैसा रहा सवाल, कैसे रहा चैप्टर, कैसी रही वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।